सिंध असेंबली में एक बार फिर ईवान पानी चोर की सदाओं से गूंजने लगा। पानी चोर, पानी चोर, सिंध हुकूमत पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, सिंध हुकूमत पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, सिंध हुकूमत पानी चोर। सिंध वफाक पर, जबकि बलूचिस्तान सिंध पर इल्जाम लगा रहा है कि उनका पानी चोरी किया जा रहा है। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि तमाम सूबों को उनका पानी मिल रहा है। चोरी सक्खर से कोटरी के दरमियान हो रही है, जहां उनका इख्तियार नहीं। सक्खर कैनाल से इरसा खत लिखती है 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है कोटरी के लिए, लेकिन कोटरी में 8,000 पहुंचता है, क्योंकि रास्ते में नवाब शाह आता है, जरदारी साहब की जमीनें आती हैं, खुर्शीद शाह की जमीनें सक्खर में आती हैं, वो 8,000 पानी वहां चोरी हो जाता है। उसका भी आपको जो है वो जवाब देने की जरूरत है। सिंध असेंबली में अपोजिशन का हिस्सा बनने वाली MQM भी पानी के मामले पर खामोश न रह सकी। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि वाटर कमीशन का सिंध के अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। हम असेंबली मेंबरान तक को पानी नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरी इस्तदा है। ये जस्टिस अमीन आनी मुस्लिम कमीशन बना था। मैं मीडिया के तबस्सुर से कहता हूं कि हमें उस कमीशन से एक बूंद का फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे साथ हुकूमत मजाक करती रही, कमीशन को धोखा देती रही। हमें कोई जुडिशल कमीशन का फ़ायदा नहीं हुआ। हमें ऐवान में पानी की एक बूंद नहीं मिलती, हमें इलाकों में नहीं मिल रही, हमें जुडिशल कमीशन से नहीं मिल रही। तो कराची के लोग या सिंध के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अपोजिशन रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 2 हफ्ते से ड्रामा शुरू किया हुआ है। सिंध के पानी की चोरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे शामिल हैं। सिंध कार्ड खेलने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया तमाशा शुरू किया और बोला कि सिंध में जो है वो पानी चोरी किया जा रहा है, और बोला कि जो सिंध का हिस्सा है वो पंजाब लेके जा रहा है या KP लेके जा रहा है। लेकिन जब तहकीकात हुई और हमारे दोस्तों ने जब जहाँ कर वहाँ पर वीडियोस बनाई और वो मंजर आम पे आई, और जब बड़े बड़े चैनल्स के सहाफ़ियों ने जाके जब उसके ऊपर काम किया, तो पता चला कि सिंध की पानी चोरी के अंदर जो सियासी जमात, जो हुकूमत, जो मुलव्वस थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे थे। हलीम आदिल शेख से भी ना रहा गया और कहा कि कराची में सालाना 250 अरब रुपए का पानी चोरी होता है, जिसकी सरपरस्ती वजीर आला सिंध करते हैं। क्या तमाशा है कि नलके में पानी आता नहीं और टैंकर में ख़त्म होता नहीं। नलके से ढूंढते रहो, खाली शू शू होती रहेगी, और टैंकर जो है वो सारे शहर में मिलते हैं। पैसों में पानी खरीद लो, हक नहीं मिलता। और ये टैंकर माफिया कौन है? टैंकर माफिया का सरबराह वो है जिसकी हुकूमत है। अपोजिशन रहनुमा हो या हुकूमती नुमाइंदे, सभी चोरी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन चोरी रोकने या चोर पकड़ने की कोई तदबीर नहीं बताते। टैंकर्स के जरिए जो पानी अवाम को दिया जाता है, उसके अलग से पैसे वाटर बोर्ड चार्ज करता है। नलकों में पानी आए या ना आए, घरों पर बिल जरूर आता है। अब रहा मसला कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम का, तो मौजूदा सिस्टम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि शहरियों को पानी उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। सिस्टम सिर्फ इस बात की इजाज़त देता है कि किस तरह आला अफसरान बैरून मुल्क अपने असासे बनाएं, दोनों हाथों से लूटें और बाहर चले जाएं। अवाम इन लुटेरों का मुंह देखती रहे और यूं ही चीखती चिल्लाती रहे। यही जमहूरियत का हुस्न है। रफ़ीक आज़ाद, न्यूज़ पाकिस्तान.tv, कराची।